मैं अच्छा था। अब हम चलते हैं अपनी इस पे, फेमिनिज्म पे, लिबरलिज्म पे। आप लोग सब जानते हैं, बहुत लिखती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान से फेमिनिज्म और लिबरलिज्म को, जो कि बहुत सारी खवातीन थोड़ा रुक जाती हैं, नहीं लिख पाती। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि खवातीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए ना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम रियली प्लीज्ड कि रेहाना रूही साहिबा जो है ये बिल्कुल लिख रही हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। और मैं आजकल नज़म काफ़ी इनकी नज़में जो हैं वो आ रही हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि ये जो उन्होंने लेटेस्ट नज़म लिखी है शादी कार्ड वाली, वो भी हमारे साथ शेयर करें। अपना सदारती खुतबा भी प्लीज हमें दें। और सुहेल, आप मौजूद हैं हमारे साथ? शादी कार्ड वाली माइक बंद है। शोहेल जाके लग रहा है प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा हूँ, एक दिल पे उतर रहा है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और मैं आखिर में इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, इससे पहले कि सदर साहिबा अपना खिताब दें और हमारे साथ डेफिनेटली प्लीज अपने अशार भी शेयर करें। मैं सुहेल का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि इन्होंने बहुत मेहनत होती है इन प्रोग्राम्स की ऑर्गेनाइजेशन की। बड़ा काम है, बड़ा काम। आप लोग तो जानते हैं, बहुत सारे जमा करना, सारा जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है उसको प्रोवाइड करना, ये सब कुछ इन्हीं का काम है। और ये ज्यादातर अकेले इन सारे कामों को करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छी टीम भी मौजूद है। तो इन सबको मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगी। सदर साहिबा, आप प्लीज सदारती खुतबा और अपने अशार हमसे शेयर कीजिए। जी हाँ, मैं तो सबसे पहले वाकई नज़्म वो जो गजल लिखी है ताजा, वो भी सुनाइए करुणा। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो सबसे पहले जो वजह है यहाँ पर सारी हमारी इन खुशियों की और इन सारे मेल मिलाप की और सुखन के, हमने जो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत एक जमाना एक जैसे गुजारा एक दूसरे के साथ, तो उन सब के लिए मैं बज़्म सुखन बरतानिया को और उनके जो हमारे सुहेल जर्रार हैं जिन्होंने ये अंजुमन बनाई है और जिसे वो इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से और के साथ और रेगुलर मतलब के ऊपर जिन्होंने अदब की परवरिश का मैं समझती जिम्मा उठाया, उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार भी और वो शाबाश भी उनको देती हूँ इस बात के लिए। और अल्लाह उनका हौसला इसी तरह बुलंद रखे, बढ़ाए रखे कि जिस तरह उन्होंने, मैं जब 4-5 साल हो गए मैं जब लंदन गई थी, तो जब शुरू सुहेल जर्रार वो एक इस्लामिक चैनल के ऊपर इंटरव्यू करते थे लोगों का, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। तो उस वक्त वो मुझे लेने आए और रास्ते में मेरी उनसे तारुफ हुआ था, तो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था सुहेल तुम जो ना ऐसे और ऐसे ऐसे जाओगे ऊपर, मुझे तो ऐसा लगा। यूं माशाल्लाह सुहेल जर्रार मैं बहुत फख्र करती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने आवाज कट रही है, सबको पाल रखा हुआ और नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है शायद, आवाज में प्रॉब्लम, डायमेंशंस नहीं, 1-2 डायमेंशन नहीं है सुहेल के, और उन्होंने फन को रवा रखा हुआ है, तो उसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और खासतौर आज की इस ये खास जो उन्होंने खवातीन का मुशायरा रखा, उसके लिए भी इस आइडिया की भी मैं करूंगी, इसलिए कि खवातीन को एक्सक्लूसिव इतनी अहमियत देना और उनकी तख्लीकात को इस तरह हाईलाइट करने के लिए भी मैं समझती हूँ कि बहुत ही क्या बात है। एक आइडिया चाहिए था और इसके लिए एक लगन चाहिए थी और एक नेक नियति चाहिए थी। और मैं समझती हूँ जैसे अभी जानती है कि हाल ही में मुझे तालीम, तो मैं तुम्हें एक तालीम आवाज थोड़ी सी आवाज आपकी जो है वो बीच में थोड़ी सी कट रही है। या तो कहीं नेटवर्क में थोड़ा सा कर लीजिए तो कहाँ करूँ? अरे उसी को थोड़ा इधर उधर करके देखिए तो आवाज थोड़ी सी कट रही है। वो मेरे ख्याल से नेटवर्क का मसला तो नहीं है, हो सकता है। हाँ, नेटवर्क कट रहा है, उधर ही से नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जुमला आपका जो है आधा। चले फिर मैं इससे पहले कि कोई नेटवर्क ज्यादा ही प्रॉब्लम करे।
कहाँ गई थी? जी। सुनने में मजा नहीं क्या हो आएगा रहा है? आपको। अच्छा, हाँ नहीं, मेरा ख्याल है अब ठीक है। सोहेल आप चले जाएं क्योंकि आपके आने से गड़बड़ हुई है। चले नहीं वो कहाँ चले जाए। नहीं, आप नहीं, पोशीदा हो जाए। माइक्रोफोन बदल के फिर देखें, हो खवातीन सकता है का माइक्रोफोन नहीं में चल कोई रहा। मसला हो। अब देखें कुछ बेहतर हाँ हुई। बाजी। बेचारे अब इसको बदल के देख लेते हैं। हाँ बदल के इसको देख बदल लिया मैंने। क्या अब कुछ कर रही बेहतर हैं हुआ? अब माइक हाँ, अब चाहिए? बेहतर है। अब कुछ आई बेहतर आवाज है? आई। हाँ, जी, अब हाँ, बिल्कुल बदल आवाज लिया कटी हुई मैंने नहीं। इसका। जी। लेकिन आप बैकग्राउंड में चली गई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो नहीं, मैं आवाज हूँ आ रही है यहीं पे बिल्कुल मौजूद। आवाज आ रही है, जी, आवाज जी, आ पूछो रही है। सही। आपकी आवाज अच्छा बिल्कुल जी, ठीक अच्छा है। तो अब मैं, अच्छा बस मेरे ख्याल है, और इससे पहले कि कोई ज्यादा गड़बड़ हो, मेरे ख्याल है मैं कुछ चीजें आपको अपनी बिल्कुल, शेयर कर हम लेती हूँ। जी जी हमारे साथ सुनाए। जी, जैसे कि उरूज ने भी आपको बताया कि मैं असल में अपनी किताब पर चूंकि काम कर रही हूँ, इसलिए कुछ चीजें लगातार आई हैं। तो सबसे पहले मैं कोरोना के ऊपर एक नज्म सुनाना चाहूंगी। इरशाद। और इसमें मैंने कोरोना को एक और हवाले से देखा है, और क्योंकि यहाँ सारी खवातीन माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल खवातीन है, लिखने वाली खवातीन है, तो उनकी तवज्जो चाहूंगी। इरशाद। इसे नज्म का उन्वान है कोविड-19 कॉपी कैट। मोहब्बत और कोरोना वायरस के मोर और लेस सारे ही सिम्टम एक जैसे हैं। कॉपी कैट। मोहब्बत और कोरोना वायरस के मोर और लेस सारे ही सिम्टम एक जैसे हैं। मोहब्बत खामोशी से दिल में आकर बैठ जाती है। मोहब्बत खामोशी से दिल में आकर बैठ जाती है, और कोरोना भी गले में खामोशी से अपने डेरे डाल लेता है। क्या बात। अब देखिए दोनों में कितनी मुमासलत है। कोरोना भी गले में खामोशी से अपने डेरे डाल लेता है। ये दोनों रफ्ता रफ्ता अपनी ठंडक में पनपते हैं। ये दोनों रफ्ता रफ्ता अपनी ठंडक में पनपते हैं। मोहब्बत में तपे दिक का चलन है। क्या मिसाल दी है, मोहब्बत में तपे दिक का चलन है। कोरोना में भी हाई टेम्परेचर की रिवायत है। मोहब्बत में तपे दिक का चलन है। वाह। कोरोना में भी हाई टेम्परेचर की रिवायत है, और मोहब्बत के नशे में भी बदन का टूटना मिथ है। वाह क्या बात। मोहब्बत के नशे में भी बदन का टूटना मिथ है, और कोरोना में भी बॉडी पेन होता है। की ख्वाहिश में तन्हाई की तालिब है। मोहब्बत वसल की ख्वाहिश में तन्हाई की तालिब है। कोरोना में भी कुर्बत के तकाजों में समाजी फासले दरकार है। क्या कहने क्या डिस्टेंसिंग की बात की है। मोहब्बत वसल की ख्वाहिश में तन्हाई की तालिब है। कोरोना में भी कुर्बत के तकाजों में समाजी फासले दरकार हैं। मोहब्बत हिजर तक आ जाए तो सांसें उखड़ जाए। मोहब्बत हिजर तक आ जाए तो सांसें उखड़ जाए। कोरोना में दिफाई ऑक्सीजन की कमी में सांस लेना सख्त मुश्किल है। वाह वाह वाह, क्या मंजर है इसमें। कोरोना में भी इनकी कमी में सांस लेना सख्त मुश्किल है। और मोहब्बत भी करंटीना में आखिर तक बका की जंग लड़ती है। मोहब्बत भी करंटीना में आखिर तक बका की जंग लड़ती है। और कोरोना भी बिलाखिर सेल्फ आइसोलेट होकर ऑफलाइन हो जाता है। कोरोना भी बिलाखिर सेल्फ आइसोलेट हो जाता है। ये दोनों एक जैसे मरहलों को सेल्फ आइसोलेट हो जाता है। ये दोनों एक जैसे मरहलों को पार करते करते आखिर
वेंटिलेटर तक आते हैं। वाह, ये दोनों एक जैसे मरहलों को पार करते करते आखिर वेंटिलेटर तक आते हैं। मोहब्बत और कोरोना एक जैसे जानलेवा है। क्या बात, एक जैसे जानलेवा है। क्या कहने, तुमने मुमासिलत, वाह 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 वाह, जैसे जानलेवा है। क्या बात है, वाह क्या कहने। अपनी टेक्निकल नज्म जो है ना वो बहुत, मैंने बताया, बहुत मुबारकबाद, बहुत खूबसूरत। एक और बिल्कुल अच्छा, अभी क्योंकि जूम का जमाना है, जैसे कि जूम के लिए मैंने मदर्स डे वर्सेस जूम, मदर्स डे वर्सेस जूम, ये एक छोटी सी नज़्म देखिएगा कि आज मदर्स डे है। आज जूम क्लाउड कॉन्फ्रेंस पर आवाज जा रही है, आज जूम क्लाउड कॉन्फ्रेंस पर जिस पर हम आज हैं, इसी पर आज हम जूम क्लाउड कॉन्फ्रेंस पर बसत शौक मेरे बच्चे इंतहाई वालेहाना सरशारी के साथ हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए मुझे माँ होने की अहमियत का शदीद एहसास दिला रहे थे। मदर्स डे के ऊपर आप इसका ध्यान रखें, आज मदर्स डे है। मेरे बच्चे आज जूम क्लाउड कॉन्फ्रेंस पर बसत शौक, बसत एहतराम, इंतहाई वालेहाना सरशारी के साथ हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए मुझे माँ होने की अहमियत का शदीद एहसास दिला रहे थे। अपनी आला वर्ल्ड क्लास लिविंग स्टैंडर्ड की कामयाबी मेरे कदमों में रख रहे थे। आंखों में ममनूनियत का नम था और हाथों में मुझे हक करने की लर्जिश। कई बार तो ऐसा धोखा हुआ कि मानो सब बाहर निकलकर मेरे सीने से लग जाएंगे। इस वक्त हम सब बैठे हैं ना, इस तरह मेरे बच्चे, कई बार तो ऐसा धोखा हुआ कि मानो सब बाहर निकलकर मेरे सीने से लग जाएंगे। मैं उनसे सैकड़ों मील दूर उनकी धड़कनें सुन रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज का लम्स कंसीव कर रही थी। क्या बात, एक लम्हे को तो यूं लगा कि हम सब सचमुच एक कमरे में बैठे हैं। एक लम्हे को तुम्हें बैठे हैं कि दफतन, अब तवज्जो चाहूंगी आपकी, कि दफतन बच्चों के वोट ऑफ थैंक्स ने यू टर्न लिया। दफतन बच्चों के वोट ऑफ थैंक्स ने यू टर्न लिया। कहने लगे अम्मा खुदा का शुक्र कि हम इस सदी में पैदा हुए। देखिए जूम कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है कि लग ही नहीं रहा कि हम आपसे दूर हैं या आप हमसे दूर हैं, आप हमसे अलग हैं। फासलों का एहसास खत्म हो। हमारे बच्चे आपसे मिले बगैर आपको रोज मिल रहे हैं, याद रखें। हमारे बच्चे मिले बगैर आपको पहचानते हैं, आपके दीवाने हैं। लगता है अब कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। अम्मा हम सब कितने खुशकिस्मत हैं ना, आप हमारे सामने बैठी हैं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, है ना माँ। हैप्पी लव टू यू अम्मा, हैप्पी मदर्स डे। क्या बात, आखिरी चंद लाइनें, आखिरी 2 लाइनें जी। हैप्पी मदर्स डे माँ। यकायक जूम कॉन्फ्रेंस, जूम क्लाउड कॉन्फ्रेंस की छत टूट कर मुझ पर आ गिरी। क्या नज़्म है। जूम क्लाउड कॉन्फ्रेंस की छत टूट कर मुझ पर आ गिरी और मेरी ममता का फ्यूज हक से उड़ गया। और मेरी ममता का फ्यूज हक से उड़ गया। बहुत अब जूम है क्या बात है, क्या जरूरत नहीं रही। अच्छा वो मैं सुना देती हूँ। गजल सुना दो भाई, मेरी फरमाइश है सुनाई प्लीज वो गजल सुना जी। पुरानी हो गई वो मैं कल जो मैंने की थी वो मैं आवाज जरा कट रही है, जरा थोड़ी सी फिर ठीक कर लें प्लीज। नहीं जोड़ो मत, दे देना।
जी शाद किसी को तो ये आपको नज्म सुनाई दी जो मैंने सुनाई? नहीं, ये पूरी सुनाई दी नज्म आपको पूरी? ये भी कट रही नहीं बस जी रूही पूरी अच्छा, सुनाई दी और ये- बहुत ये पसंद आई, भी बहुत देखें। मुबारक हो। जी रेहाना बाजी। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रही थी कि जी, अब मैं ये कहती हूँ कि जो अब हम जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत बहुत ताकतवर रहने की जरूरत है। और हम राइटर्स का ये कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, किसी मनसरत है कि हम और लोगों को वो हौसला दें। हमें मालूम है कि तूफान सामने है, लेकिन हम उन्हें तूफान दिखाए नहीं, बल्कि तूफान से लड़ने की ताकत दें। क्या बात। तो ये नज्म गजल जो मैंने लिखी है, ये इसी हिसाब से लिखी है कि जो मुश्किल वक्त कोरोना के लिए लिखी, जो मुश्किल वक्त अब थोड़ा सा बाकी रह गया है, गुजर जाएगा सब, थोड़ा सा बाकी। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो मुश्किल वक्त अब थोड़ा सा बाकी रह गया है, गुजर जाएगा सब, थोड़ा सा बाकी रह गया है। क्या बात। बहुत ही जल्द छट जाएंगे मायूसी के बादल, बहुत ही जल्द छट जाएंगे मायूसी के बादल, उदासी का सबब थोड़ा सा। उदासी का सबब थोड़ा सा बाकी रह गया है। और बहुत कुछ हौसले से काम लेना है अभी तो। बहुत कुछ हौसले से काम लेना है अभी तो, कि ज़ब्ते जां बलब थोड़ा सा बाकी रहे। वाह वाह वाह, ज़ब्ते जां बलब, वाह क्या काफिया लाई। वाह वाह वाह, काम लेना है अभी तो, ज़ब्ते जां बलब वो लगा लेती हूँ रोटी पे, लाओ देना। गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब इसका शेर सुनिए कि जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर कोरोना। जी जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर कोरोना समझ जाना कि तब थोड़ा सा बाकी रह गया। जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर कोरोना समझ जाना कि तब थोड़ा सा बाकी रह गया, समझ जाना कि तब जमीन निकालिए, थोड़ा सा बाकी रह गया है। और अभी और शेर देखें कि अभी सख्ती पर चलना है रूही, अभी वाह वाह वाह, 120 पर चलना है रूही, अभी हद अदब थोड़ा सा बाकी रह गया। बहुत खूबसूरत गजल। अभी और अब मैं चंद अपनी गजल आखिरी नहीं, बस अपनी गजल की चंद अक्षर सुन लूंगी, काफी लेट हो गया है, बस 2-4-5 मिनट और दूसरे सुना, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बाकी चीजें शेयर करती हूँ। चलिए। अच्छा, ये जो गजल मैं इस वक्त आपको सुना रही हूँ, ये मेरी दूसरी किताब में छपी हुई है, लेकिन इसके साथ अलमिया ये हुआ है कि ये रहते एक दफा फॉरवर्ड होती है तो होती रहती है, और कुछ लोगों ने इसको माशाल्लाह बहुत अच्छा रिसाइट किया, लेकिन वो भी परवीन शाकिर के नाम से। तो आज मैं ये गजल, मुझे पता यूके में सुनी जा रही होगी, तो ये मेरी किताब है, दूसरी किताब है, इसमें छपी हुई गजल है, वही मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ। और आप सुनेंगे तो याद आ जाएगा, वो बड़ी मशहूर हो रही है यूके में, खासतौर से बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने इसको रिसाइट किया है, जिसमें एक महफिल में तो मेरी बेटी भी मौजूद थी, उसने कहा है ये तो मेरी है। तरन्नुम से सुनाए। अब आप देखिएगा कि ये आँख शिद्दत नहीं, तरन्नुम से तो नहीं, ये तो ऐसे सुनाती हूँ। ये आँख शिद्दत गिरिया से लाल थोड़ी है, ये आँख शिद्दत गिरिया से लाल थोड़ी है, भाई मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। क्या बात। और जिसे हुस्न समझता है मेरे, मलाल थोड़ी है, जिसे तो हुस्न समझता है मेरे चेहरे का, जिसे तो हुस्न समझता है मेरे चेहरे का, तेरी नजर है ये
मेरा जमाल थोड़ी है। क्या बात है, नजर है ये, क्या अच्छा है, मेरा जमाल थोड़ी है, और कभी मैं तेरी नजर है ये, और कभी मैं आपकी, ये वडेरा शाही के खिलाफ शेर है कि कभी मैं आपकी बातों से इख्तलाफ करूं, कभी हुजूर मेरी ये मजाल थोड़ी है। वाह वाह वाह, बात खूब, मैं आपकी बातों से इख्तलाफ करूं, मेरे हुजूर मेरी ये मजाल थोड़ी है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, जवाब नहीं, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है, शौक़े विसाल थोड़ी है। ये खौफे विसाल थोड़ी है। फरजाना जी हमतन गोश सब है। आवाज नहीं आ रही अब, आपका माइक बंद हो गया। आप म्यूट पे, माइक मैं इशारा कर रही हूँ। हाँ, जो रक्स दिल से नहीं पाँव से किया जाए। वाह वाह वाह, आ रही है, आ रही है, पाँव से किया जाए, जो रक्स दिल से नहीं पाँव से किया जाए, वो रक्स ज़ात है, कोई धमाल थोड़ी है। वाह, जो रक्स दिल से नहीं, जो रक्स दिल से नहीं पाँव से किया जाए, वो रक्स ज़ात है, कोई धमाल थोड़ी है। क्या कहना, इस शेर पर तवज्जो चाहूंगी आप सब खवातीन की, और इस शेर पर तवज्जो आप सब खवातीन की बतौर खास, सजा समझ के तुझे याद रखूंगी ताउम्र। सजा समझ के, आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही है। सजा समझ के तुझे याद रखूंगी ताउम्र, सजा समझ के तुझे याद रखूंगी ताउम्र, वगरना तुझको भुलाना महाल थोड़ी है। भाई क्या कहने, महाल थोड़ी है, क्या बात है, वगरना तुझको बुलाना महाल थोड़ी है। सजा समझ के तुझे, बहुत उम्दा, सजा समझ के तुझे याद रखूंगी ताउम्र, वगरना सजा समझ के तुझे याद रखूंगी ताउम्र, वगरना तुझको भुलाना महाल थोड़ी है। बहनों ने, क्योंकि इन्होंने मुझे फरमाइश की, इसलिए मैं 2 शेर तरन्नुम से भी सुना देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वगरना तुझको भुलाना महाल थोड़ी है। अच्छा, 1-2-3 अशार आपको और बस, और ये 2-3 शेर भी इन्होंने दावत में अना है मौजूद, अना का माइक बंद है, माइक बंद है, वो मौजूद है। चलिए आप सुनाइए, सुन रही है। दावत मार डालेगी, नफरत मार, दावत मार डालेगी, नफरत मार डालेगी, अदावत मार डालेगी, नफरत मार डालेगी, मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत मार डालेगी। और शेर देखिएगा, बहुत मजबूत रिश्तों के अचानक टूट जाने पर, बहुत मजबूत रिश्तों के अचानक टूट जाने पर, अगर हैरत नहीं होगी तो हैरत मार डालेगी, हैरत नहीं होगी
तो हैरत मार डालेगी। मुनाफिक दोस्त, और शेर देखिएगा, मुलाहिजा करें शेर की। मुनाफिक दोस्तों को देख कर मैं मुस्कुराऊंगी। मुनाफिक दोस्तों को देख कर मैं मुस्कुराऊंगी। मुनाफिक दोस्तों को देख कर मैं मुस्कुराऊंगी। अगरचे मुस्कुराने की अज़ियत मार अगरचे मुस्कुराने की अज़ियत मार। मुनाफिक दोस्तों को देख कर मैं मुस्कुराऊंगी। अगरचे मुस्कुराने की अज़ियत मार डालेगी। और हमें अशराफिया को मारने की क्या जरूरत है। हमें अशराफिया को मारने की क्या जरूरत है। शरीफों को तो खुद उनकी शराफत मार डालेगी। शरीफों को तो खुद उनकी शराफत मार डाले। को मारने की क्या जरूरत है। शरीफों को तो खुद उनकी शराफत मार डालेगी। मेरे दफ्तर का मेरे दफ्तर का एक कोलीग उसकी शक्ल जैसा है। कोलीग उसकी क्या कहने शक्ल जैसा है। मेरे दफ्तर का एक कुलीग उसकी शक्ल जैसा है। वो ये शबाहत मार डालेगी। मुझको मेरे दफ्तर का एक कुलीग उसकी शक्ल जैसा है। मुझे लगता है मुझको ये शबाहत मार डालेगी। आखिरी शेर पेश करती हूँ। अनाज़ादे हमारी पेश गोई याद रखना तुम। अनाज़ादे हमारी पेश गोई याद रखना तुम। तुम्हें नादिम न होने की नदामत मार डालेगी। नादिम न होने की नदामत मार डालेगी। बहुत अनाज़ादे का जवाब नहीं। बहुत मजबूत रिश्तों के अचानक टूट जाने पर अगर हैरत नहीं होगी तो हैरत मार डालेगी। मेरे अब्बा ने मरते वक्त मुझको ये नसीहत की। आप लोग भी पल्ले में बांधे इस नसीहत को। मेरे अब्बा ने मरते वक्त मुझको ये नसीहत की। हर एक से प्यार मत करना ये आदत मार डालेगी। हर एक से प्यार मत करना ये आदत मार डालेगी। अदावत मार डालेगी न चाहत मार डालेगी। मोहब्बत करने वालों को
मोहब्बत मार डाले। बहुत खूब, बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सारी खवातीन